डिफरेंशिएशन की तीसरी क्लास P1 लेक्चर 3 ऑफ डिफरेंशिएशन। आज जो फोकस है वो है समथिंग कॉल्ड रेट्स ऑफ चेंज। इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग इसको सिंपली रेट्स कहते हैं, कुछ रेट्स ऑफ चेंज कहते हैं, कुछ इसको रिलेटेड रेट्स ऑफ चेंज कहते हैं और कुछ लोग इसको चेन रूल के नाम से पुकारते हैं। वैसा ही चेन रूल जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि ब्रैकेट के अंदर कुछ है, पावर कम्स डाउन, ब्रैकेट रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1 इन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। इसके अंदर है क्या, एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। द इजीएस्ट थिंग इन डिफरेंशिएशन, अगर मेरे पास एक जग है और जग के अंदर ऑयल है और वो मैं एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ऑयल पोर इन करता हूं, मैं अपना हाथ एक एंगल पे रखता हूं, जग फुल भरा हुआ है, ऑयल की धार गिर रही है, जिसको उर्दू मुहावरा है तेल देखो तेल की धार देखो। वो धार को नहीं देखना है, जो नीचे सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल है उसके ऊपर फोकस करना है। तेल गिरता जा रहा है, सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल का रेडियस बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ रहा है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पे कोई कह सकते हैं कि वो उसकी अपनी थिकनेस है तो उसके हिसाब से वो एक तरह का सिलेंडर नजर आता है। आई एग्री विद दैट। उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा होगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। ट्रीटेड दिस थिंग एज अ वेरी वेरी थिन लेयर, तो हम इसको 2 डायमेंशनल ट्रीट करते हैं। इट्स अ सर्कल। तो अब मैंने किस किस चीज़ का नाम लिया? मैंने वक्त का नाम लिया, मैंने रेडियस का नाम लिया, मैंने एरिया का नाम लिया। ये 3 वेरिएबल्स है। दीज 3 आर रिलेटेड टू वन अनदर। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में बात करेंगे, टाइम के साथ रेडियस बढ़ेगा, रेडियस की बेसिस के ऊपर एरिया बढ़ेगा। तो अब मैं इसको यूं लिख रहा हूं, एरिया, रेडियस and time. Radius is dependent upon time. Radius changes with time. Area changes with radius. In other words, common sense tells us area is dependent upon time. बात समझ में आ गई? मैंने अभी कोई डिफरेंशिएशन के वर्डिंग्स कुछ भी इस्तेमाल नहीं की। वक्त के साथ रेडियस बढ़ रहा है और चूंकि रेडियस बढ़ रहा है, so therefore the area increases. In other words, area is dependent upon time. अब हम लोग डिफरेंशिएशन बीच में लेकर आते हैं। रेडियस और टाइम इसको लिखते हैं dr/dt। हर एक की मैं वर्डिंग समझाऊंगा, सिंबल समझाऊंगा, जहां यूनिट्स एप्लीकेबल है वो मैं समझाऊंगा। रेडियस के लिए सिंबल r इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए t करते हैं, एरिया के लिए a कर लेते हैं। रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। द वर्ड रेट बाय डिफॉल्ट इंक्लूड्स टाइम, लेकिन अगर आपको लिखना भी है तो मैं लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियस किस तरह चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके यूजुअल यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर्स पर सेकंड भी हो सकता है, इट कुड बी किलोमीटर्स पर डे भी हो सकता है। कोई बड़ी चीज़ है तो किलोमीटर्स के हिसाब से चेंज हो सकती है, मीटर्स के हिसाब से चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें उसने यूनिट्स डिफाइन नहीं किए, सो इट कुड बी यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है? वक्त का तो यूनिट है, सेकंड भी है, मिनट्स भी है, आवर्स भी है, डे भी है, ईयर भी है। तो यहां पे हो सकता है उसने कोई चीज डिफाइन नहीं की हो तो वो कहेगा यूनिट्स पर सेकंड। असल चीज क्या है? असल चीज नीचे सेकंड आना या डे आना या सेकंड आना या मिनट आना या आवर आना एंड सो ऑन। तो नीचे अगर सिर्फ टाइम आ रहा है और ऊपर सेंटीमीटर्स या लेंथ का कोई यूनिट आ रहा है तो इसका मतलब है ये dr/dt है। अब किसी के जहन में लाजमन ये क्वेश्चन आएगा या आना चाहिए कि क्या हमेशा रेडियस की बात होगी? नहीं, रेडियस के अलावा भी किसी डायमेंशन की बात हो सकती है।
किसी स्क्वायर की बात हो सकती है तो वहां रेडियस नहीं आएगा, वहां उसकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन कहानी स्टार्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसको हम लिखेंगे dA by dr। जैसे dr by dt का क्या मतलब है, रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, दिस इज dA by dr। इसको हम लोग इस तरह जुमले में नहीं बोलते, इसका एज सच ना कोई नाम है ना इसके कोई यूनिट्स हैं। तो फिर ये है क्या, ये कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें एरिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आर। सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। मेक सेंस। अगर बात हो रही होती है स्फीयर की, तो स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वहां एरिया नहीं होगा, वहां सरफेस एरिया होगा। अगर बात हो रही होगी किसी स्क्वायर सरफेस की, तो वहां एरिया वुड बी 4x स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्कल है, एग्जाम्पल्स हम बहुत सारी करेंगे। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। जैसे y इन टर्म्स ऑफ x होता है तो आप लोग क्या लिखते हैं, dy by dx। एरिया इन टर्म्स ऑफ r है तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखूं, dA by dr। तो पाई अपनी जगह पे है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहां तक सही है। अच्छा, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसकी भी लॉजिक होती है। ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में जगह नहीं है, कभी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो एरिया का फॉर्मूला है तो डेरिवेटिव जो है वो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर। और ये चीज़ अभी आप देखेंगे स्फीयर के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। तो यहाँ पे क्या पता चला कि dA by dr ना इसका कोई नाम है ना इसका कोई यूनिट है। हाँ, यूजलेस नहीं है बेचारा, इसका काम है। वो काम कहाँ से आएगा, उस फॉर्मूला से आएगा, एरिया इन टर्म्स ऑफ आर। डन हो गया। अब क्या चीज बच गई, एरिया और टाइम का ताल्लुक। तो इसको क्या लिखूं, dA over dt। ये तो बोलना बहुत आसान है, dA by dt। इसको क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एंड नेचुरली इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके क्या यूनिट्स होने चाहिए, इट कुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इट कुड बी मीटर स्क्वायर पर मिनट, इट कुड बी किलोमीटर स्क्वायर पर डे, इट कुड बी यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। ये मुख्तलिफ यूनिट्स है, वो क्वेश्चन में लिखे होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, जब बात हो रही थी रेडियस वाली, किसी डायमेंशन वाली, तो वहां सेंटीमीटर पर सेकेंड था। जब बात होगी एरिया वाली तो वहां होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक स्टेप में आगे जाता हूं, अगर वॉल्यूम की बात होगी तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एज सिंपल एज दिस। अब यहां पे फिर से इस डायग्राम पे आए। अगर मैं ये कहूं कि मेरा दोस्त हसनैन है, हसनैन का दोस्त सफ़ीर है, इन अदर वर्ड्स मेरा दोस्त सफ़ीर है। डू यू गेट द आइडिया। मैंने कनेक्शन डेवलप किया, रेडियस का ताल्लुक टाइम के साथ है, ठीक है, एरिया का ताल्लुक रेडियस के साथ है, इसका मतलब है एरिया का ताल्लुक टाइम के साथ है। तो देयरफॉर वी गेट दिस फॉर्मूला दैट इज dA by dt। मैं फिर से लिख रहा हूं, एरिया, रेडियस, टाइम। एरोस के ऊपर फोकस करें, यूं और यूं। इसका आउटपुट क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। पहले वाले का नाम dr by dt, दूसरे वाले का dA by dr, तीसरे वाले का dA by dt। So therefore I'll say dA by dt, that is dA by dr into dr by dt। अच्छा, अब ये समझाने के लिए है, इसको ऐसे अच्छा नहीं है, जो जिस बेचारे मैथमेटिशियन ने लिखा है उसकी रूह कांप जाएगी कि हम लोग समझाने के लिए यूं कह देते हैं कि dr कैंसिल हो जाता है, हालांकि होता नहीं है। ताल्लुक वही है जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए, इक्वेशन सही सेटअप करने के लिए उल्टे हाथ पे क्या है, dA by dt। तो ये dr कैंसिल हो गया, तो यहां भी क्या बच गया, dA by dt। तो इससे एक आपको आपके लेवल पे एक तसल्ली हो जाती है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑल गुड। असल ताल्लुक ये है, रेडियस इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन रेडियस, इन अदर वर्ड्स एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम।
अब इसी एग्जाम्पल को लेते हुए, इसी सर्कल को लेते हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कड एग्जाम्पल है और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ पार्ट्स डालता रहूंगा। एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, डी ए बाई डी आर मैंने फौरन लिख दिया 2 पाई आर, और पहला पार्ट इसका ये है, पहले मैं बोलूंगा सुनिएगा। अ पैच ऑफ फॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज पोर्ड ऑनटू अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो यहां बात हो रही है पैच ऑफ ऑयल की और वो फॉर्म हो रहा है। पहला पार्ट ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 centimeters per second. Find the rate of change of area at the instant when radius is 5 centimeters. अब पहली चीज जो खास बात है वो किसी खास लम्हे पे पूछेगा, इंस्टेंट पे पूछेगा। ये वैसी ही बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक कर्व है और उस पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप कहेंगे कहां पे ड्रॉ करेंगे, तो वो मुझे बताना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है, हर एक्स कोऑर्डिनेट पे उसका एंगल उसका ग्रेडियंट डिफरेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। बाय द सेम स्टैंडर्ड जब वो रेडियस तो एक कांस्टेंट के हिसाब से बढ़ रहा है, मेरे हाथों को देखते जाएं, रेडियस तो एक खास एंगल पे बढ़ रहा है, लेकिन उस वक्त एरिया कैसे बढ़ रहा होगा तो वो खास रेडियस आपको बताएगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है मैंने उसको रेडियस से कंपेयर किया। मेक सेंस? अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसके सॉल्यूशन में एरिया लिखूंगा, रेडियस लिखूंगा, टाइम लिखूंगा। एरोज ड्रॉ करे नहीं करे कोई मसला नहीं है। डी ए बाई डी टी पहला और आखिर, दैट इज डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। क्या चीज़ गिवन है उस पर टिक मार्क कर ले। डी आर बाई डी टी गिवन है, यस, हाउ मच इज इट, 2 centimeters per second। ठीक है, और ये बल्कि 0.2 कर देता हूँ, दैट्स मोर रियलिस्टिक, 0.2 centimeters per second है। क्या डी ए बाई डी आर गिवन है? गिवन तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। तो डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर, चूंकि आर गिवन है so therefore dA by dr is 2 into pi into 5 which is 10 pi. Again emphasis, leave the answer in terms of pi. कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है unless के the numbers are very big. पाई को मत छेड़िएगा, ना बचपन वाला 22/7 लिखिएगा, ना बड़ेपन वाला 3.142 लिखिएगा। लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ये भी हो गया। तो इसका मतलब है कि ये वैसा ही सवाल है जैसे कि ओ लेवल मैथ्स में होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। 3 सवाल बन सकते हैं ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दूं तो मैं आपसे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछ सकता हूं। कॉस्ट प्राइस परसेंटेज दूं मैं आपसे सेलिंग प्राइस पूछ सकता हूं। सेलिंग प्राइस परसेंटेज दूं मैं आपको कॉस्ट प्राइस पूछ सकता हूं। तो वैसे ही है, उसी पैटर्न पे बना हुआ है। 3 चीजें हैं, कोई 2 अननोन होगी, 2 नोन होगी और 1 अननोन होगी। तो ये वाली जो वैल्यू है डी ए बाई डी आर, ये है 10 पाई। डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 0.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी सी कैलकुलेशन है। जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई वो ज़रूरी है सो दैट थिंग्स आर रिलेटेड। वर्किंग इतनी छोटी सी है। यहाँ तक सही है? एहसन यहाँ पे सवाल पूछे, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कहाँ से आया? क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं इसके दूसरे पार्ट में जा रहा हूं। यही क्वेश्चन है, यही सिनेरियो है। पैच ऑफ ऑयल, एक्चुअली इट्स अ सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल। इसमें अब मैं आपको देता हूं डी ए बाई डी टी, दैट इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किसी खास लम्हे उसका एरिया है 36 पाई। और क्या पूछूंगा? फाइंड डी आर बाई डी टी। ये मैंने अभी पहले स्टेप्स में लिखा है, नंबर्स के लिहाज से लिखा है। अब मेरे अल्फाज से सुने। द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
Find the corresponding rate of change of radius at the instant when the area is 36 pi centimeter square. इंग्लिश को साइड पे करें, नंबर्स निकाल लिए. अब मैंने क्या दो चीज़ों में चेंज किया है? नंबर वन, मैंने आपको रेडियस नहीं दिया, मैंने आपको एरिया दिया. बहुत बिग डील, रॉकेट साइंस हो गया. ठीक है, एरिया निकाल लेंगे. दूसरा काम क्या किया, मैंने इस मरतबा डी आर बाई डी टी पूछा है और गिवन क्या है, डी ए बाई डी टी. एज सिंपल एज दिस. तो सबसे पहला काम, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर. पाई आर स्क्वेयर इज 36 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 6. आर स्क्वेयर इज 36, देयरफॉर आर कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर. दूसरा काम, डी ए, पेजेस घुमाना बंद कर दे, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं. डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू 6, दैट कम्स आउट टू बी 12 पाई. सो फार सो गुड, ये भी हो गया. अब फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे. एग्जामिनर को बता दे इक्वेशन कहां से आई है. रेडियस इन टर्म्स ऑफ टाइम, एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन अदर वर्ड्स एरिया इन टर्म्स ऑफ टाइम. सो देयरफॉर डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी. इस मरतबा ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये अननोन है. खामखा उसको सब्जेक्ट नहीं बनाए, वैल्यूज प्लग इन करें, बाद में सब्जेक्ट बनाएगा. सो डी ए बाई डी टी कितना था, 4 पाई, और डी ए बाई डी आर कितना है, 12 पाई. डी आर बाई डी टी इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर. सो डी आर बाई डी टी इज 4/12 विच इज 1/3. लीव आंसर इन फ्रैक्शंस. पाई पाई का हिसाब हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1/3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ये मैंने आपको दो वेरिएशन बता दी. अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वो डी ए बाई डी आर पूछे. पूछने को पूछ सकता है, लेकिन पूछता नहीं है, क्योंकि डी ए बाई डी आर की तो आपके पास इक्वेशन कोई ना कोई मौजूद है, 2 पाई आर मौजूद है. तो उसमें क्या पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि फाइंड द रेडियस. जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, आपको डी ए बाई डी टी भी गिवन है, आपको डी आर बाई डी टी भी गिवन है. अगर सर्कल की बात करेगा तो ये 2 पाई आर है. सो व्हाट्स द अननोन, आर. हो सकता है कभी वो पूछ ले, लेकिन अभी तक इसने नहीं पूछा. अच्छा जी, अब मैं एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं जो कि एग्जामिनर ने शायद एक मरतबा एडवांस में पूछा था. P1 में मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक नहीं पूछा. इसी सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल की बात कर रहे हैं, और यहां मैं डी आर बाई डी टी जो है वो मैं लिख रहा हूं 0.1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. इनिशियली radius is 3 centimeters. Find the rate of change of area after 10 seconds. क्या नई चीज मैंने डाली, वक्त का गुजरना. इनिशियली एट दैट इंस्टेंट मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा इनिशियली रेडियस ये है, लेकिन मुझे डी ए बाई डी टी चाहिए 10 सेकंड के बाद. तो सिंपल मैथ्स आ गई. आप ये कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर्स पर सेकंड का क्या मतलब है, एक सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर्स है, यही मतलब है ना. तो 10 सेकंड में कितना चेंज आएगा, 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 सेंटीमीटर. लेकिन इनिशियल रेडियस क्या था, 3. तो 10 सेकंड के बाद रेडियस कितना हो गया, 4. सही है, ज़्यादा मैं हाई तो नहीं चला गया भाई. 0.1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, सुनेगा, 0.1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड में 0.2, 10 सेकेंड में 1. ये आपका जो हिस्सा है ये चेंज है, उस रेडियस में चेंज हो रहा है. तो क्या वो 3 का 3 रहेगा या 3 बढ़ेगा भी, इंक्रीजिंग है ना, यहां मैं लिख देता हूं इंक्रीजिंग. तो अगर वो बढ़ेगा, सो 3 + 1 इज 4 सेंटीमीटर. दैट इज द न्यू रेडियस आफ्टर 10 सेकेंड्स. उसके बाद क्या करेंगे, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर. डी ए बाई डी आर इज 2 पाई आर. देयरफॉर आर की वैल्यू 4 है, तो डी ए बाई डी आर कितना हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 4 विच इज 8 पाई. यहां तक सही है. हर क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट डाला है. पिछले क्वेश्चन में देख लें क्या ट्विस्ट था, एरिया की वैल्यू दी थी, रेडियस आपने खुद निकाला. पहले क्वेश्चन में सब कुछ, पहले पार्ट में सब कुछ गिवन था. यहां पे क्या ट्विस्ट डाला कि इनिशियली तो उसका रेडियस 3 है, 10 सेकंड गुजरने के बाद 3 नहीं रहेगा, वरना हम लोग ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो वक्त के साथ वो चेंज हो रहा है. द चेंज इन रेडियस इज 1, चूंकि इंक्रीज हो रहा है, सो 3 + 1 विल बिकम 4.
हो सकता है ये होता कि यहां पे कोई पानी पड़ा होता और उसका गर्मी की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से उसका रेडियस सिकुड़ रहा है, ये भी तो हो सकता था। तो वो कहते हैं डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 10। तो 10 सेकंड में 1 सेंटीमीटर का चेंज आता, इनिशियल 3 था, 3 - 1 वुड बी 2। गॉट द आइडिया? अच्छा जी, अब क्या करूं? अब बस सिर्फ वही रह गया, dA/dt dA/dr इंटू dr/dt। सो dA/dr जो है वो 8 पाई है, dr/dt जो है वो 0.1 है। द आंसर इज 0.8 पाई यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इज दिस ऑल गॉट? अच्छा जी, अब मैं अगर आगे बात बढ़ाऊं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब। इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, इसमें से वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? v एंड r, ठीक है ना? पाई वेरिएबल नहीं है, 4/3 वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस प्लेस नो रोल इन डिफरेंशिएशन। सो देयरफॉर dv/dr 4/3 पाई अपनी जगह पे है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² है, 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर dv/dr इज इक्वल्स टू 4 पाई r। ये भी अजीब इत्तेफाक है, माय बैड, 4 पाई r², ये भी अजीब इत्तेफाक है। वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। सही है? अब यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने वॉल्यूम को क्यों छेड़ा? वॉल्यूम का कोई सवाल बन सकता है, कोई सवाल बलून से मुताल्लिक आपके जहन में आ रहा है? वी कैन हैव अ स्फेरिकल बलून, इसमें हवा भरी जा रही है एट ए कांस्टेंट रेट, हवा भरी जाएगी, तो इसका मतलब ये है उस रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग। सिंस द रेडियस इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो अगर अब मेरा फोकस वॉल्यूम पे है तो मैं कहूंगा वॉल्यूम, रेडियस, टाइम। बोलते जाएं, रेडियस और टाइम, क्या सिंबल दूं? dr/dt। यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड वाले में वर्किंग कर लेते हैं। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ रेडियस यूनिट होंगे? नाम होगा? नहीं, ना यूनिट होगा ना नाम होगा। हाँ, फॉर्मूला जरूर होगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रहा। तो यहां क्या लिखूंगा? dv/dr। व्हाट इज द आउटपुट? dv/dt, नाम, नाम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है? जैसे ART है वैसे ही VRT है। अब क्या लिखूंगा? पहला और आखिरी dv/dt, dv/dr इंटू dr/dt। सही है? क्वेश्चन अभी इसके डायरेक्ट पास पेपर में जाएंगे। कोई और वेरिएबल है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं, जिसका कोई मेंसुरेशन से, 2 डायमेंशन से, 3 डायमेंशन से ताल्लुक नहीं हो? बिल्कुल हो सकता है y, x और t। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो सिर्फ अल्फाज लिखे होंगे, या बहुत हो गया तो ग्राफ का एक टुकड़ा बना हुआ होगा, ग्राफ के अंदर कोई चीज बनी होगी। अगर ये सिनेरियो है तो आप कहेंगे x इन टर्म्स ऑफ t, क्या लिखूंगा? dx/dt। चूंकि ये किसी फिजिकल क्वांटिटी से लिंक नहीं होगा तो ये यूनिट्स पर सेकंड होगा। फिर क्या लिखूं? dy/dx। और फिर क्या लिखूं आखिरी? dy/dt। और dy/dt का यूनिट भी होगा यूनिट्स पर सेकंड। ठीक है, यूनिट्स पर सेकंड। क्या हो गया इक्वेशन? dy/dt dy/dx इंटू dx/dt। अब ये कहानी या तो एरिया की होगी, या वॉल्यूम की होगी, या कोई वेरिएबल्स x, y और t की होगी। t तो होगा ही होगा। अच्छा, यहां पर एक सवाल लोग पूछते हैं, सबसे आखिर में क्या आएगा? नेचुरली t आएगा। जो कुछ होता है वक्त की वजह से होता है। वक्त चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगा, या डायमेंशन चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, तो सरफेस एरिया चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा। इन दोनों में कैसे मैं डिसाइड करूं कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में? सवाल है। x, y, t क्यों नहीं है? y, x, t क्यों है?
क्योंकि y इज द सुप्रीम वेरिएबल, y इज ऑलवेज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन. एम आई राइट? इक्वेशन जो है वो है y इन टर्म्स ऑफ x. यहां पर भी आ जाएं, यहां पे कौन सुप्रीम वेरिएबल है? v, क्योंकि v इन टर्म्स ऑफ r. इक्वेशन ये रही ना. और यहां पे कौन सुप्रीम है? जो ये एरिया इन टर्म्स ऑफ r. कहानी समझ में आ गई? अब हम चलते हैं पास पेपर के क्वेश्चन में. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. पहले इसको पढ़ लें आप लोग. मैं अंडरलाइन करता हूं. ऑयल पाइपलाइन, सर्कुलर पैच ऑफ ऑयल is formed on the surface of sea at midday. दोपहर के वक्त radius of that patch of oil is 50 meters. हम लोग सेंटीमीटर्स में डील कर रहे थे, वो मीटर में पहुंच गए. And it's increasing at a rate of 3 meters per hour. ये क्या चीज है? dr/dt. लेकिन बजाय सेकंड के आवर्स है, बजाय सेंटीमीटर्स के मीटर्स है. लेट इट बी. Find the rate at which the area is increasing at midday. तो ये दोपहर की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये वक्त चेंज नहीं कर रहा. जैसे हम लोग कहते हैं ना, एट दैट इंस्टेंट रेडियस इज दिस मच. तो इसके लिए वो इंस्टेंट क्या है? इसके लिए दोपहर है. ये दोपहर से सहपहर शाम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर शाम करेगा तो रेडियस सेम नहीं रहेगा. सही है? फिर से मेरा असूल समझ लें. कैम्ब्रिज, जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूं, कैम्ब्रिज एक लफ्ज भी, एक डॉट भी एक्स्ट्रा नहीं डालता. ठीक है? उसमें जो कुछ लिखा है वो लिखा है. तो अगर इसने मिड डे लिखा है तो रीजन है, क्योंकि मिड डे कहीं लिख सकता है नून, कहीं लिख सकता है एट 3 PM शार्प. द रेडियस इज दिस मच. तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछेगा वो भी 3 बजे पूछेगा, क्योंकि अगर 3 से 4 हो जाता तो क्या चेंज हो जाता? रेडियस चेंज हो जाता. सही है? अच्छा जी, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं वेरिएबल लिख लूंगा. आई थिंक दैट इज व्हाट आई शुड ऑलवेज स्टार्ट विद. उसके बाद मैं कोने पे लिखूंगा dA/dt, dA/dr इंटू dr/dt. यहां तक सही है? अच्छा जी, उसके बाद मैं लिखूंगा रेडियस की वैल्यू 50 है और एरिया जो होता है वो πr² होता है. dA/dr जो है वो 2πr है, और चूंकि r की वैल्यू 50 है, therefore dA/dr is 2 into pi into 100. that comes out to be 200 pi. यूनिट्स क्या लिखूं? कोई भी यूनिट्स नहीं है. dA/dr के कोई यूनिट्स नहीं है. ठीक है? कुछ भी नहीं है. अच्छा जी, या अगर है भी तो हम नहीं लिखते, यूं समझ. हाँ, अच्छा, ये 100 कहां से आ गया? मेरे ख्याल से मैं मल्टीप्लाई दिमाग में एक साथ कर रहा हूं. दिस इज 100. थैंक यू. अच्छा जी, अब क्या चीज़ है? व्हाट इज dr/dt? 3. dr/dt है 3 meters per hour. Therefore dA/dt, that is 100 pi multiplied by 3, that is 300 pi. क्या चीज़ है? मीटर स्क्वायर पर. इतनी सी वर्किंग है. पैराग्राफ बड़ा है, वर्किंग छोटी है. सही है? अगला क्वेश्चन. The volume of a spherical balloon is increasing at a constant rate of 50 centimeter cube per second. मैंने यहाँ पहले लिख दिया dV/dt, that is 50 centimeter cube per second. Find the rate of increase of radius. क्या पूछ रहे हैं? dr/dt. अच्छा, जब हम लोग r लिखते हैं और वो v लिखते हैं तो वो ज़रा एक जैसा नज़र आता है, इसलिए मैं r को दूसरे अंदाज से लिख रहा हूँ. dr/dt is what they are asking. रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. इसने आपको फॉर्मूला भी दे दिया. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 πr³. देयरफॉर dV/dr आपको याद हो जाएगा 4πr². रेडियस की वैल्यू 10 है, सो देयरफॉर dV/dr दैट इज 4 into pi into 10² विच इज 400 pi. फिर से आप लिखें यहाँ 3 यूनिट्स, 3 सिंबल्स: वॉल्यूम, रेडियस, टाइम. पहला और आखिर dV/dt, dV/dr इंटू dr/dt. सो dV/dr जो है वो है 400 pi. dr/dt will be your subject of the equation, and what is dV/dt? That is 50.
So therefore dr by dt, that is 50 divided by 400 pi, that comes out to be 1/8 pi. और यूनिट्स क्या है इसके? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. सही है? ऑल क्लियर? एक मिनट बेटा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो था वो dv by dt था. हमें ढूंढना है dr by dt, हम ये ढूंढ रहे हैं. तो रेडियस सेंटीमीटर हो गया, टाइम सेकेंड्स हो गया. ठीक है, इसके कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा आंसर को. पता चला आप आंसर को ऊपर लेके जा रहे हैं, आंसर को ऊपर लेके नहीं जाना है, कोई आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है. लीव द आंसर एज इट इज. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आप पढ़ें. अब ऑयल से और बलून से हम वाटरमेलन तक पहुंच गए. हैव अ लुक. A watermelon is assumed to be spherical in shape while it is growing. Its mass m kg, radius r centimeter are related by the formula. अब इसने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की. हमें तो नहीं पता था कि इसका वजन और इसका रेडियस यूँ ताल्लुक है, तो वो हमें बताएगा. दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग, वो खुद बताएगा हमें. तो सबसे पहले आपने लिखा m इज इक्वल्स टू के आर क्यूब. आगे लिखा हुआ है k इज अ कॉन्स्टेंट. हमारे लेवल पर एक वक्त में डिफरेंशिएशन करने के लिए दो ही वेरिएबल्स हो सकते, तीसरा नहीं होगा. और अगर होगा तो उसको हम ज़बरदस्ती हटाएंगे. कैसे हटाएंगे? दैट विल कम इन द नेक्स्ट क्लास. इसने कहा इट इज अज्यूम दैट द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर्स पर डे. अब यहां दिन की बात आ गई. ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन में. अब वो दिन के किस दौरान है हमारा कंसर्न नहीं है. उस दिन में द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड द मास इज 3.2 kg. फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द रेट एट विच द मास इज इंक्रीजिंग ऑन दैट डे. dm by dt वो पूछ रहा है. यहां तक सही है? एडिशनल चीज इसने बच्चों वाली ये पूछ ली कि इसने k की वैल्यू पूछ ली आपसे. तो सबसे पहले k निकाल लें, जान छोड़ाएं. m की वैल्यू 3.2 है, k की वैल्यू k है, r की वैल्यू 10 है, क्यूब है. सो 3.2 डिवाइडेड बाय 1000. आई वोंट यूज अ कैलकुलेटर अंटिल द वेरी वेरी लास्ट पार्ट. मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा. इसका मतलब है m जो है वो k r क्यूब है. अब आप यहाँ ये सवाल पूछ सकते हैं, रेस कर सकते हैं कि जब m की वैल्यू k r क्यूब है तो क्या मैं प्लग इन करूँ फिर डिफरेंशिएट करूँ? द आंसर इज देयर इज नो नीड ऑफ प्लगिंग इन. वो कांस्टेंट बेचारा हार्मलेस है, अगर वो वहां मौजूद भी है तो मेरी डिफरेंशिएशन पे कोई असर नहीं डाल रहा. सो आई लीव इट एज इट इज. आई डू dm by dr, दैट इज k अपनी जगह पे 3r स्क्वायर. सो फॉर सो गुड. सो देयरफॉर दिस इज 3kr स्क्वायर, दैट इज dm by dr. सही है? अब क्या करेंगे? अब रेडियस की वैल्यू 10 है, रेडियस की वैल्यू 10 है, तो dm by dr की वैल्यू है 3 इंटू, अब मैं प्लग इन करूंगा, 3.2 over 1000 मल्टीप्लाइड बाई r विच इज 10 इंटू स्क्वायर. सही है? अच्छा जी, यहाँ पे 10 क्यूब है, यहाँ 10 स्क्वायर है, तो इसको उड़ाया. 3 इंटू 3.2 इज 9.6. 9.6 डिवाइडेड बाई 10 इज 0.96. ये आपका dm by dr आ गया. अब फिर से अरेंज करें. सबसे सुप्रीम वेरिएबल कौन सा है? m, क्योंकि वो सब्जेक्ट है. तो आपके पास है m, आपके पास है r, आपके पास है t. बोलते जाएं, क्या लिखूं? r इन टर्म्स ऑफ t, dr by dt. m इन टर्म्स ऑफ r, dm by dr. देयरफॉर m इन टर्म्स ऑफ t, dm by dt. एक पेज ऐड करते हैं. सो देयरफॉर dm by dt, dm by dr इंटू dr by dt. अच्छा जी, वैल्यूज़ क्या है? dr by dt 0.1 है और रेडियस की वैल्यू 10 है. तो एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया 0.1 और dm by dr हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.96. मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.096. वज़न क्या है? किलोग्राम. और किसकी बात हो रही है? एक दिन की. इसका मतलब है ऑलमोस्ट ये वैल्यू, क्योंकि अज्यूम उसने किया था कि ये स्फीयर ही बन रहा है, एक दिन में जो इसका वजन बढ़ रहा है वो इतना है. ऑफ कोर्स इसका कोई ना कोई इनिशियल मास होगा, उसके हिसाब से इसका वजन बढ़े जा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट द रेट मींस.
क्योंकि रेट इज द सेम थिंग एज स्लोप, रेट इज द सेम थिंग एज ग्रेडियंट. चेंज इन y ओवर चेंज इन x. x की जगह क्या आ गया? टाइम. और y की जगह क्या आ गया? n. मेक सेंस? ठीक है जी. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 18. अच्छा जी, क्वेश्चन 18, उज़ैर यहां फोकस करें. A curve has this equation y is equals to something. Y is equals to 3 plus 12 2 minus x raised to power of -1. ये हो गया. इसका सेकंड पार्ट देखें. A point moves along the curve in such a way that the x coordinate is constant, is increasing at a constant rate of 0.04. So dx by dt is 0.04 units per second. Find the rate of change of y coordinate when x is equals to 4. अब यहां कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है. उस इक्वेशन को पहले आपने डिफरेंशिएट करना है. तो dy by dx 3 की जगह 0 आ गया, 12 अपनी जगह पे रहा, -1 नीचे आ गया, 2 minus x रहा, पावर बिकम्स -2, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज -1. आराम से देख ले, उस चीज पे फोकस करने से बेहतर है इस चीज पे फोकस कर ले. ठीक है, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट है. सोने दें उसको. यहां पर आ जाएं. यहां पर चेन रूल कैसे अप्लाई हुआ वो देख लें. 3 का डेरिवेटिव 0 है, 12 अपनी जगह पर है, पावर नीचे उतरा, ब्रैकेट एज इट इज रहा, पावर रिड्यूसेस बाय 1 एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट. कोई चीज नहीं है, इट्स द सेम. अब हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की. यहां तक सही है. अब क्या बन जाएगा? ये 2 माइनस है वो पॉजिटिव हो गए, 12 ओवर 2 minus x द होल थिंग स्क्वायर. ये चीज आ गई. x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 है. जब x की वैल्यू 4 है तो dy by dx की वैल्यू है 12 ओवर 2 minus 4 स्क्वायर. दैट इज 12 ओवर -2 का स्क्वायर विच इज 4, विच कम्स आउट टू बी 3. कौन सा सुप्रीम वेरिएबल है? y. तो आप लिखेंगे y, आप लिखेंगे x, आप लिखेंगे t, dx by dt, dy by dx and dy by dt. So dy by dt, dy by dx into dx by dt, dy by dx is 3 and dx by dt कितना है? 0.04. So therefore this comes out to be 0.12 units per second. यहाँ पे आज की क्लास रोकते हैं.